चांदनी क्या ये काफी नहीं। सानिया क्या कह रहा है? तुम इस बारे में पता था? प्लीज मुझसे मजीद झूठ मत बोलना। नहीं हैरत, अभी तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आई कि तुम्हारी बीवी झूठ बोलने वालों के साथ नहीं, सच बोलने वालों के साथ खड़ी है। अरे नहीं, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं मैं। बात तुम्हें अपने बाप से करनी चाहिए, झूठा वो है, तुम्हारी बीवी नहीं। चलो यहाँ से, चलो चलो। सानिया, ये मामा के कैंसर के बारे में क्या बकवास कर रहा है? प्लीज मुझे बताओ, तुम इस बारे में पता था कि नहीं? मुझे नहीं पता था सलमान, मुझे पता होता तो इतनी बड़ी बात मैं तुमसे छुपाती। आप उस दिन डेटा भेजते हुए शायद ये देखना भूल गई थी कि उसमें डॉक्टर फरहीन की रिपोर्ट्स भी हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। इसी दर्द से गुजर करना मैंने अपनी बहन खोई है। हम दोनों के दर्द की वजह सिर्फ एक शख्स है। मैं तो अपनी बहन के लिए जो कर सकता था ना, मैंने कर दी। तुम अपनी मां के लिए जो कर सको ना, जरूर करना। अम्मी, सानिया कहाँ है? बेटा आ रही है। फरीन, सलमान नजर दिया। उससे इतना शदीद मिग्रेन का अटैक हुआ था, लाइट्स उसे बॉदर कर रही थी, तो मैंने सानिया के साथ उसे घर भेजा। बेटा, अब बस एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में ना आंखों में बस एक शौहर के लिए बीवी का, बीवी का शौहर के साथ ही बाकी रह जाता है। चलो तुम जाओ, मैं गया तो कुछ नहीं बचेगा। और हाँ, मामा को कहना वापसी में वो मेरे साथ चले, बस। बताओ तो सही। सलमान, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। डर तो मैं गया हूँ मामा। मैंने तो सुना था कि माएँ बेगर्ज होती हैं, तो आप में इतनी खुदगर्जी कहाँ से आ गई? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को अपने से आगे रखा है, तुम मुझे खुद गर्ज कह रहे हो? अच्छा, मुझे एक बात बताएं। फर्ज करें कि मैं किसी खाई में गिरने वाला हूँ और आप मुझे बचा सकती हैं, लेकिन डैड की आवाज़ आती है और वो आपको रोक लेती, तो आप क्या करेंगी? क्या बोल रहे हो सलमान? नहीं, मुझे बताए ना, क्या करेंगी? मुझे बचाएंगी या डैड की बात सुनेंगी? तो ऑफ कोर्स तुम्हें बचाऊंगी। क्या कर रहे हो? गाड़ी क्यों रोक रहे हो? गाड़ी चलाओ। तो अपने मामले में आपने डैड की बात क्यों सुनी? मामा, मैं आपसे जो कुछ पूछूं ना, आपने मुझे उसका सच जवाब देना है, ठीक है? ऐसे समझे जैसे सामने खाई है और मुझे आपने बचाना है। डैड की आवाजों को इग्नोर करना है। क्या आपको कैंसर है? मामा, डैड की आवाजें सुनाई दे रही है ना? इग्नोर करें उन्हें। मैं आपका बेटा हूं, सच जानना मेरा हक है। क्या आपको कैंसर है? घर चलो सलमान, घर चलो। मामा, वो घर आपके वजूद की वजह से घर है, और वहां बैठे किसी शख्स की वजह से अगर आपके वजूद को खतरा पहुंचा ना मामा, तो कसम खुदा की मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। बताएं मुझे कि आपके हाथों का यूं कब कपाना, आपका यूं बीमार पड़ जाना और कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, क्या ये सब कुछ आपने इसलिए किया क्योंकि आपको कैंसर है?
माँ क्यों किया? क्यों छिपाया मुझसे? अपनी हालत देख रहे हो ना, इस वजह से कि तुम फिर मुझे मालूम था यही करोगे। तुम्हें किसने बताया? सानिया ने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क। और किस किस को मालूम है? मुझे नहीं पता, लेकिन जल्द पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा। chaos में बिजी है, कुछ पता नहीं लग रहा। I think somebody from the channel is holding up the news. वरना इतना बड़ा स्कैंडल किसी के डेस्क पे पड़ा नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आ रही किस बात पे ज्यादा रिएक्ट करूं, मामा के कैंसर पे या तुम्हारी बेवकूफ़ी पे। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा मशवरा दिया था कि अलग हो जाओ इस घर से, लेकिन नहीं, तुमने उससे बड़ा महाज खड़ा कर दिया। सानिया, ये जानते हुए कि सलमान कितना जज्बाती है। मैंने कोशिश की थी, I tried, लेकिन तुमसे रहा नहीं गया, है ना? लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मैं ही तुम्हें जज नहीं कर सकी। 2 दिन हुए हैं तुम्हें इस घर में आए, तुमने इस घर का शिराजा बिखेर दिया। तुमने मेरे बेटों को मेरी वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो वो मेरा राइट था कि मैं उन्हें किस वक्त बताती। आंटी मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आपने अपनी सारी जिंदगी इस घर को, अंकल को, अपने बच्चों को दे दी। क्या आप डिजर्व नहीं करते कि इस बीमारी में हम सब आपका ख्याल करें? तुम्हें अगर मेरा इतना ही ख्याल है तो तुमने किसी और की लगाई हुई आग में मेरे घर को क्यों झोंक दिया? तुम अगर चाहती थी कि मेरी मेहनत रायगा ना जाए तो मेरे घर को समेट कर रखती ना। तुमने तो एक फूंक मार के मेरा सारा घर बिखेर दिया। प्लीज ऐसे मत बोले। हमारी फैमिली ने बहुत बड़े बड़े तूफान झेले हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तूफान तो भी आकर खड़ा होगा भी ना। फर्स्ट टाइम इसने बाप और बेटे को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आंटी, सलमान मेरे या अपने लिए अंकल के सामने खड़ा नहीं हुआ, आपके लिए हुआ है। जो हिम्मत मां नहीं कर पाती, बेटे तो कर सकते हैं ना। This is quite unusual. तुम अभी तक जाग रहे हो? मामा कहाँ हैं तुम्हारे? आप चैन की नींद सोने नहीं देते। You always like to keep us on our toes, right? I really don't know where this is all coming from. But what I do know is that I've had a very long and tiring day. मैं बहुत थक गया हूँ। और इस वक्त मैं तुमसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। जो बात भी है हम सुबह को कर लेंगे। अपनी माँ को बता देना मैं आ गया हूँ। आपको वाकई थक जाना चाहिए। हमारी जिंदगियों को मैनिपुलेट करते करते आपको वाकई थक जाना चाहिए। मामा को कैंसर है, आपने ये बात हमसे छुपाई। आपको बड़ी परवाह है ना अपनी रेपुटेशन की। ये अपनी ट्रीटमेंट पर भरोसा ही नहीं था कि कल अगर कुछ हो जाता तो लोग ये कहते कि अपनी बीवी को तो बचा नहीं पाया, औरों का क्या इलाज करेगा, राइट? फरीन कहाँ है? क्यों? अब सच सामने आ गया तो आप क्या मम्मा के पीछे छुपेंगे? Leave my room right now. क्योंकि तुम्हारी अकल इतनी छोटी है और नाकिस है कि मैं तुम्हें ये बात समझा भी नहीं सकता। निकलो, get out! मेरी अकल नाकिस है। ठीक है, ठीक है। भाई, भाई, एक मिनट मेरे साथ है। क्या हुआ? मेरे साथ है, एक मिनट मुझे। You need to trust me. Just trust me. Come with me. I need to tell you something. What are you doing? सलमान, इन्हें लगता है मेरी अकल इतनी नाकिस है कि मुझे ये नहीं समझा सकते कि Stop it. इसका दिमाग खराब। एक मिनट, बात खत्म नहीं हुई है मेरी अभी।
ये हमें ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इन्होंने मम्मा का कैंसर हमसे क्यों छुपाया। इन्हें लगता है कि मुझ में अकल नहीं है, इनमें अकल है ना। आप इन्हें समझा दें। ये क्या चल रहा है? What's he saying? सलमान, तुम्हारे इस तरह रिएक्ट करने से ना मामा का कैंसर ठीक नहीं हो जाएगा। तुम और स्ट्रेस में डाल रहे हो उन्हें। मीना, हुआ क्या है मामा को? फरहीन, फरहीन, आई होप यू रियलाइज कि अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो। अच्छा हुआ आप आ गई, क्योंकि आपके बगैर तो ये सच बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। What's going on, मामा? तुम लोग अपने अपने कमरों में जाओ प्लीज। चले शान। मम्मा, एक मिनट। अब ना मैं इस घर में रहूंगा ना चले मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मम्मा, जो इंसान अपनी औलाद के आगे सच नहीं बोल सकता, मैं कैसे मानूं कि वो आपके साथ ऑनेस्ट होगा? खामोशी से आपका इलाज करवा रहे हैं, कल का ना आपको चुपचाप दफना दे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा बस सलमान, अपनी हद में रहो। कहीं नहीं जाना मुझे। हमने छुपाई थी तुम लोगों से ये बीमारी तुम्हारी इसी जज्बातीपन की वजह से। मुझे मालूम था कि तुम तो अपनी पूरी जिंदगी ही रोक दोगे। मेरे लिए आपके पास क्या बहाना था? हम लोग किसी को जवाब देनी है। ये मेरी जिंदगी है ना, मैंने किसके साथ रहना है, ना इलाज कैसे करवाना है, ये फैसला मेरा होना चाहिए। समझ आई? तुमने अपने ससुर के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठाया? बेटा, सुमेरा की अभी अभी शादी हुई है, और वो भी कितनी मुश्किलों में। और तुमसे बेहतर ये कौन जानता है? अम्मी, अपनी बेटियों की शादियों को लेकर परेशान होना छोड़ दें। आप खुद भी डरती रहती हैं और अब्बू को भी डराती रहती हैं फजूल में। तुम जैसी बेटी हो तो डरना तो चाहिए ना। आप लोग आए और आकर अपनी बेटी को यहां से ले जाएं। इस घर में अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्यों सानिया, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें इज्जत दी, अपनी बहू बनाकर इस घर में लाया, और तुम मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती रही। किसी दो कौड़ी के जर्नलिस्ट जिसको सेंसेशनल न्यूज चाहिए थी, तुमने मेरी रेपुटेशन बेच दी। नहीं अंकल, न्यूज़ उसको चाहिए नहीं थी। न्यूज़ हमने उसे बनाने पे मजबूर कर दिया जब हमने उसकी बहन को अपने हॉस्पिटल से रिजेक्ट किया था, जबकि हमारे वेलफेयर यूनिट में पैसे भी थे और जगह भी। ये मेरा हॉस्पिटल है और यहाँ पे फैसले करने का हक सिर्फ मेरा है। ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा केस एक्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डोनेशन और चैरिटी सबके लिए आती है, राइट? अंकल, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सही हैं, तो आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। I'll be the happiest when you leave this house. सवाल करने का हक तो खुदा भी देता है। ये सवाल नहीं कर रही, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। और अगर इसको मुझ पे डाउट था तो ये आकर मुझसे पूछ सकती थी ना। मैंने आपसे आके बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मुझे चुप करवा दिया था। How convenient. तुम इसके साथ शामिल हो ना, तुम इसमें मिले हुए हो ना, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तो तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी थी, अपने बाप पर जरा भी मलाल नहीं है ना? मलाल नहीं, पूरा यकीन था कि आप करप्शन नहीं कर सकते।
वो भी चैरिटी के पैसों से। और हम लोग शादी छोड़कर रोकने गए थे फहीम को, लेकिन उसने मुझे मम्मा के कैंसर के बारे में बता के लाजवाब कर दिया। बहुत गुस्सा आया मुझे, मैंने उसका गिरेबान तक पकड़ लिया, लेकिन वो तो सच्चा निकला ना। ये दो अलग अलग मामले हैं। और सानिया, तुम एक तरफ मैं जो तुम्हारे माँ बाप की परेशानी में तुम्हारी बहन का रिश्ता करवा रहा हूं, और दूसरी तरफ तुम, अरे मुझे छोड़ो, तुम्हें अपने माँ बाप, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं है। सब आते होंगे अभी, आप चाय मत लाइएगा, ठीक? अब क्या हो गया डैडी को? आप अभी मत जाइएगा प्लीज। क्यों? उनको क्या लगता है सिर्फ सलमान को प्रॉब्लम है इनके झूठ बोलने से? बात झूठ बोलने से बहुत आगे चली गई है। उन पे करप्शन का केस हो रहा है। करप्शन चार्जेस? जी, इन्वेस्टिगेशन में सानिया ने उन लोगों की हेल्प की है। मैं I don't understand. मैं मानती हूँ आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन क्या चाहते हैं आप? उसके बदले में मैं डिप्लोमेटिक बन के झूठ बोलूं? डॉक्टर साद हमारे हॉस्पिटल के उसी डिपार्टमेंट को हेड करता है जिसने उस जर्नलिस्ट की बहन को बाहर निकाला था। हाँ, फैसला शायद मेरा हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत डॉक्टर साद के हैं। से याद आया, तुम्हारी बहन हनीमून पर पहुंच गई होगी ना, उसे बता देना कि वापसी पर अपने मियाँ के लिए किसी अच्छे लॉयर का बंदोबस्त कर ले, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग डाउन इन दिस अलोन। सानिया, बात अभी बाहर नहीं निकली। तुम अपनी गलती दुरुस्त कर सकती हो। तुम उस जर्नलिस्ट से बात करो प्लीज। गलती? आंटी, गलती होती तो अंकल मुझे यूं धमकियां ना दे रहे होते। आंटी, आप भी जानती हैं कि दबाया और छुपाया सिर्फ सच को जाता है, झूठ को नहीं। अगर आपको वाकई लगता है कि ये सब इल्जाम है, तो जैसे मामा ने कहा कि वक्त बहुत है हमारे पास, आप प्रूव कर दे कि सब झूठ है। बाकी जर्नलिस्ट को और इस न्यूज को रोकना मेरा काम है। यू स्टे आउट ऑफ दिस। मुझे तुम्हारी इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तुमसे तो 2 + 2 4 नहीं हो पाता। और तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सच की अलंबरदारी कर रही है? मैं जानता हूं ये क्यों कर रही है। ये मुझसे बदला लेना चाहती है क्योंकि मैंने इसे डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी नहीं करने दी, और कोई बैद नहीं कि उसने इसको शह दी हो। तुम्हारे पास 30 मिनट है, मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। और अगर तुम्हारा बेटा भी साथ जाना चाहे तो इस पर अभी से कॉल पढ़ लो।